नमस्कार दोस्तों, अर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम किसानों के आंदोलन पर चर्चा करेंगे। किसानों का यह संघर्ष 211 वर्ष पुराना है। आज़ादी के पहले से किसान जो है अपने हकों के लिए संघर्ष करता रहा है। आज उसी विगत इतिहास पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे ताकि हमारे भूमिपुत्र की, हमारे अन्नदाता की जो समस्याएं हैं, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से यूं की यूं बनी हुई हैं, उनको आप तक पहुंचा करके अन्नदाता की संवेदना समझाई जा सके। जैसा कि आपको पता है, पिछले 40 दिनों से हमारा अन्नदाता कड़कती सर्दी के अंदर, 3 डिग्री कड़कती ठंड के अंदर पिछले 40 दिनों से डेरा डाले हुए है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस आंदोलन के आक्रोश की जड़ें 211 साल पुरानी हैं। सबूत इस बात का ये है कि अंग्रेज़ों के ज़माने के जो दस्तावेज हमें आज उपलब्ध होते हैं, उनमें किसानों के बारे में देश में जो सबसे पहला अध्ययन किया गया था, जिसका हमारे पास दस्तावेज है, वो 1879 में किया गया था। 1879 के अंदर अंग्रेज़ों के ज़माने में पहला अध्ययन किया गया था। उस समय तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड मेयो। उनके आदेश पर A.O. ह्यूम द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 70 सालों से फसलों की सही कीमत के लिए किसान जूझ रहा है। और उस रिपोर्ट का निष्कर्ष ये था कि किसानों की आधी उपज बिचौलिए ले जाते हैं, सरकारी लोग व बड़े ज़मींदार ले जाते हैं। और तब से लेकर के अब तक देश में 41 वायसराय और गवर्नर जनरल आ चुके हैं, 14 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, 17 स्वदेशी सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन अन्नदाता के हालात वहीं के वहीं हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो समस्याएं 211 वर्षों से दूर नहीं हो सकी, क्या वे इन 40 दिनों के संघर्ष में, इन 40 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है, क्या उनका कोई समाधान निकल पाएगा? मैं समझता हूं कि ज़रूर कोई समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि देखिए, किसानों की उत्तेजना का कारण सिर्फ ये कानून ही नहीं है। उसकी असल दिक्कत है उनकी उपज का मूल्य, जो आज़ादी के 75 साल बाद भी शायद उन्हें जायज़ नहीं मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ किसानों के इन मुद्दों पर चर्चा करना हमारा कर्तव्य बनता है आम इंसान होने के नाते। जैसा कि आपको पता है, 41 वायसराय, 14 PM प्रधानमंत्री, 17 सरकारें बदल चुकने के बाद भी उनकी फसलों की कीमतों के मुद्दे वही के वही आज भी वही हैं। तो मैं समझता हूँ इसके लिए बहुत सारी सरकारों ने अपने अपने तरीके से, अधिकारियों ने, विद्वान लोगों ने कई प्रकार के सुझाव दिए हैं, उन पर चर्चा की जानी चाहिए। 3 समाधान जो तब सुझाए गए थे और अभी तक नहीं किए गए हैं, मैं समझता हूँ सबसे पहले उन पे चर्चा की जानी चाहिए। जैसा कि देखिए, उसमें पहला सुझाव क्या दिया गया था? पहला सुझाव ये दिया गया था कि अधिकारी किसानों को हर रोज़ कम से कम 10 घंटे दें। यदि कृषि विभाग के काबिल सलाहकार और उनके जो अधिकारी होते हैं, वो किसानों के बीच में रह करके यदि उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनको मिटाएंगे, तो हमारा ये भूमिदाता, हमारा ये अन्न उपजाने वाला अन्नदाता जो है समृद्ध होगा। रोज़ाना कम से कम उन अधिकारियों को 10 घंटे किसानों को देने चाहिए। और 10 साल तक एक इलाके में यदि वे रहते हैं तो किसानों की समस्याओं को भली भांति समझेंगे और कृषि कॉलेज खोलने पर जोर दिया जाए। तो ये पहला सुझाव दिया गया था किसानों की खुशहाली के लिए, उस वक्त दिया गया था। तो तब से लेकर के आज तक ये केवल सुझाव ही है। और दूसरा सुझाव दिया गया था कि किसानों को कला, विज्ञान और उद्योग से जोड़ा जाए। किसानों को उद्योगों, विज्ञान व कला से यदि हम जोड़ते हैं तो किसान हमारा उन्नत होगा। किसानों की जो उत्पाद हैं उन्हें यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में उनका प्रदर्शन किया जाए और खेतों को उद्योग से जोड़ा जाएगा। और गाँव में अगर जाके हम बॉटेनिकल गार्डन तैयार करेंगे तो उससे किसान को बागवानी की समझ उसकी विकसित होगी और हमारा किसान उन्नति करेगा। देखिए, जब किसान उन्नति करता है तो देश भी उन्नति करता है। यदि किसान अवनति करता है, किसान का शोषण होता है, तो मैं समझता हूँ देश का भी शोषण होता है। और तीसरा सुझाव दिया गया था कि कॉलेजों से ज़्यादा कृषि संस्थान बनवाए जाएं। तो भारत में लॉ, शिक्षा, कॉलेज
विश्वविद्यालय से अधिक कहीं ज़रूरी है कि कृषि संस्थान खोले जाएं जो किसानों की मदद करें। स्कूलों में कृषि है, बॉटनी है, एग्रोकेमिस्ट्री है, वेजिटेबल फिजियोलॉजी है, जियोलॉजी है, इस तरह के विषय अगर हम पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों की समस्याएं उभर करके आएंगी। कहीं ना कहीं किसानी से संबंधित हमें समस्याओं का पता चलेगा और किस प्रकार से नई तकनीक का फ़ायदा उठा करके हम किसानों को खुशहाल कर सकते हैं, ये बातें हमें पता चलेंगी। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसानों के पास 3 ऐसी ताकतें हैं जो किसानों के पास 211 वर्ष पहले भी थी और आज भी हैं। यदि हम बात करें तो वो ताकतें कौन सी हैं, तो उसमें पहली ताकत है कि हमारे देश का जो अन्नदाता है, किसान है, वो दुनिया में सबसे अनुभवी व्यक्ति है। खेती के 3000 साल के अनुभवी किसानों के सामने इंग्लैंड के किसान कुछ भी नहीं हैं, जिनकी हम चर्चा करते हैं, जिन्होंने हम पे राज किया, 300 सालों तक हम जिनके गुलाम रहे। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे सैकड़ों मील जो गेहूं के खेतों में खरपतवार है और दूसरी चीज़ें होती हैं, वो हमारा किसान अपने अनुभव से तुरंत पहचान जाता है। और खेतों में खरपतवार तो दूर, आज हमारे खेतों में कहीं ना कहीं आपको घास भी देखने को नहीं मिलेगी। और हमारा किसान इतना अनुभवी है कि वो अपने अनुभव से पिछले 3000 सालों से जो है दुनिया में सबसे श्रेष्ठ खेती कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा किसान दुनिया के सबसे अनुभवी किसानों में से एक है। दूसरी हमारे किसान की जो ताकत है वो आंधी तूफान के बारे में एक प्रकार का ये मौसम विज्ञानी है, उसके बारे में उसे सटीक अंदाज़ा होता है। मौसम के बारे में ऐसे पारंगत है कि उसे आंधी तूफान और ओलावृष्टि तक का उसे बोध है। कौन से पौधे को कितने समय तक रखना चाहिए, किन फसलों को कब पकना है, और पकने का ज्ञान बड़ा आश्चर्यजनक होता है और वह इन चीज़ों का बड़ा सटीक ज्ञान रखता है। और तीसरी जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है वो है फसल कब कहाँ उगानी है। इसमें भी हमारे भारतीय किसान को महारत हासिल है। भारत में किसानों को कौन सी फसल कब कहाँ कितनी और क्यों बोनी है, और इस चीज़ के अंदर भी उसको जो है महारत हासिल है। अनाजों के भंडारण में हमारा किसान जो है माहिर है। और इस प्रकार से हमारे किसानों में बहुत सारी ऐसी इच्छा शक्ति है जो उसे दुनिया के किसानों से अलग कहीं ना कहीं प्रमाणित करती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, लॉर्ड मेयो के समय में 1879 में किसानों को लेकर के पहला अध्ययन हुआ था और उसकी जो रिपोर्ट थी वह काफ़ी चौंकाने वाली थी। उसमें ह्यूम ने यह जो रिपोर्ट है, A.O. ह्यूम ने यह रिपोर्ट 1 जुलाई 1879 को वायसराय लॉर्ड मेयो को सौंपी थी। इसमें भारतीय किसानों की तारीफों के साथ साथ ह्यूम ने लिखा था, कितना शर्मनाक है कि ये किसान 70 साल से एक समस्या से रूबरू हैं और हल नहीं निकला। ये 1879 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 1879 में A.O. ह्यूम ने जो रिपोर्ट सौंपी थी लॉर्ड मेयो को, उसमें ये बात लिखी गई थी कि कितना शर्मनाक है कि ये किसान 70 साल से एक समस्या से रूबरू है और हल नहीं निकला। क्या हम इन्हें तबाह होने देंगे? क्या अपनी आर्थिक धमनियों को ऐसे बर्बाद होने देंगे? कोई अपनी आंखों के सामने सोने के अंडे देने वाली हंसनी को दम तोड़ते कैसे देख सकता है? ये लॉर्ड मेयो ने उस रिपोर्ट में लिखा था। ह्यूम के अनुसार मेयो अकेले वायसराय थे भारत में जो खुद एक किसान थे, इसलिए उन्होंने ये अध्ययन कराया था। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि किसान बरसों से संघर्ष कर रहा है और हम वर्तमान में सरकार से भी ये अपेक्षा रखते हैं और ये जो आंदोलन चल रहा है उनसे भी अपेक्षा रखते हैं कि शांति से एक समाधान निकालें, देश को उन्नति और तरक्की के रास्ते लेकर के जाएं। और जो हमारा किसान 3 डिग्री कड़कती ठंड के अंदर दिल्ली की सड़कों पर बैठा है, इस इंतज़ार में, इस आक्रोश में बैठा है, विरोध में बैठा है, सब्र करके बैठा है कि सरकार उनके मुद्दों को समझे, सरकार उनकी परेशानियों को समझे और जल्दी से जल्दी कोई समाधान देश के सामने आए, जल्दी से जल्दी कोई समाधान हमारे इस कृषि पुत्र के हक में आए। इस चीज़ का वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। और मैं समझता हूँ किसान के इस आंदोलन को, किसान के इस सब्र को हमें कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए सरकार से भी ये उम्मीद करनी चाहिए
कि इन जो है अन्नदाता की समस्याओं को जल्दी से जल्दी सुन के इनको वापस अपने घरों में भेजें, ताकि हमारा किसान खुशहाली से अपने खेतों में फिर पूरे मनोयोग से, पूरी ऊर्जा शक्ति से कार्य कर सके। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।